परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सरताज बनाकर क्यों भेजा? क्योंकि इसी मानव शरीर में ही परमात्मा की खोज हो सकती है और अन्य किसी योनि में हो ही नहीं सकती। परमपिता परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सरताज बनाकर भेजा है। संसार में मानव किसी कार्य क्षेत्र में भले ही सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन यदि उसे परमपिता परमात्मा के पावन नाम और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो यह सब होने के बावजूद भी उसका जीवन सार्थक नहीं है। वो व्यर्थ ही इस संसार से चला जाएगा। जिस समय जीव माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है, तो वो बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बचाओ, मैं सारा जीवन तेरे ही याद में बिताऊंगा। पर गर्भ से बाहर निकलते ही वो दुनिया की भौतिक चौकासंत को देखकर लुभायमान हो उठता है, इसमें ही लिप्त हो जाता है और परमपिता परमात्मा की अपेक्षा अन्य संसारिक कार्यों में ही लीन रहता है। इसलिए संत कहते हैं, रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। आज मनुष्य भौतिक पदार्थों के पीछे दिन रात भाग रहा है, चाहे उसे 7 द्वीपों व 9 भूखंडों की यात्रा क्यों न करनी पड़ जाए। अगर संसार का महान विद्वान हो जाए, उच्च कोटि का नीतिज्ञ बन जाए, कला मर्मज्ञ बन जाए और चाहे ऐसे ही अन्य किसी क्षेत्र का श्रेष्ठ पुरुष हो जाए, परंतु यह सब ज्ञान तो नाशवान ही है। शरीर त्यागने के बाद ये सारे कार्य, उपलब्धियां और कीर्तिमान संसार में ही धरे की धरे रह जाएंगे। निश्चय ही इन सब से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है, जबकि प्रभु की प्राप्ति करने के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। रात्रि में सोने के उपरांत जब हम आँख खोलते हैं और जितने भी कार्य करते हैं, सब पेट भरने के लिए ही करते हैं, जो कि पशु भी करते हैं। हम सभी भौतिकता के पीछे भागते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि में फंसकर अपने मानव जीवन को कष्टदायक बना लेते हैं। यह मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इनमें 5 प्रमुख गुण भी है। आकाश का गुण शब्द है, जैसे मृग शब्द के लिए अपने जीवन को बंधन में डाल देता है। वायु का गुण स्पर्श है, जैसे हाथी केवल स्पर्श की इच्छा से पराधीन हो जाता है। जल का गुण रस, अग्नि का रूप, वो पृथ्वी का गंध है। इस प्रकार रूप, स्पर्श, शब्द, रस व गंध 5 विषयों के पीछे सारा संसार लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में कीट पतंगा जब रोशनी को देखता है तो उस पर गिरकर जल जाता है, परंतु वो उसी में ही मस्त है। जल तत्व का गुण रस है। मछली जब रस स्वाद के लिए मछुआरे के द्वारा डाले गए कांटे के मांस को खाने के लिए जैसे ही लपकती है, तो उसी में ही फंस जाती है और मछुआरे उसे बाहर निकालकर गर्म रेत पर फेंक देते हैं। इसी प्रकार रस भोग के लिए मछली अपने जीवन को ही नष्ट कर देती है। पृथ्वी का गुण गंध है, जैसे भंवरा सुगंध के आनंद के लिए ही कमल के पुष्प पर बैठता है, परंतु जब संध्या के समय कमल पुष्प बंद हो जाता है तो भंवरा पुष्प के अंदर ही बंद हो जाता है। प्रातःकाल जब गजराज तालाब में आता है और कमल पुष्पों को नष्ट कर देता है, तब भंवरा का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों के भोगों में रत मनुष्य भी अपने जीवन का अंत कर डालता है। इसीलिए मानव को चाहिए कि वो यो विचार करे कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए और सच्चा सुख तथा आनंद प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय है। वास्तव में वो केवल आत्मा तत्वदर्शी संत महापुरुषों का सानिध्य ही है, जहाँ पर इंसान को
जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है, सुख और शांति प्राप्त होती है और जहाँ आत्मा का कल्याण हो सकता है। मानव अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ ईश्वर के हृदय स्थित अविनाशी नाम का स्मरण भी कर सकता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अर्थात मानव अपने हाथ पांव से कर्म करे और हृदय से परमपिता परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा के नाम का सुमिरन करता रहे, इससे लाभ ही लाभ होगा। संत महापुरुष तो चाहते हैं कि मनुष्य तन जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मानव को मिला है, वह मकसद मनुष्य पूरा कर ले। परमात्मा की भक्ति से वो जन्म मरण के चक्र अर्थात लग 84 के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से निजात मुक्ति पालेगा। मानव जीवन का यही मकसद है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा ने यो मनुष्य तन दिया है। परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सरताज बनाकर क्यों भेजा? क्योंकि इसी मानव शरीर में ही परमात्मा की खोज हो सकती है और अन्य किसी योनि में नहीं हो सकती। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।